जीवन में चाहे कितनी मुश्किल आए, इस लक्ष्य को मत भूलना, भजन को मत भूलना। मुझे परमात्मा से मिलना है, ये विचार कर। मुझे परमात्मा से बोले, हे राजन, प्रभु से मुझे एक होना है। आपका उद्देश्य ये हो कि प्रभु से मुझे, लोभी जिस तरह पैसों का लक्ष्य रखता है, ठीक उसी तरह महापुरुष को परमेश्वर से मिलने का लक्ष्य रखना हो। लोभी पैसे से प्राप्ति का अपना लक्ष्य रखता है, एक लोभी। और हमारा लोभ क्या है कि हमारा भगवान से मिलने का लक्ष्य होना, भगवान में अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, महाराज, अंत काले न भावे, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वो मुझे पाता है। भगवान ने सब कहे, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, हे पार्थ अर्जुन, वो मुझे पाता है। जे गीता में साफ कह दिया, हे पार्थ अर्जुन, वो मुझे पाता है। अंत काल का अर्थ है जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंत काल का है। अंत काल अनादि, केवल जीवन का क्षण नहीं महाराज, प्रत्येक क्षण का अंत काल कहते हैं। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण ईश्वर का स्मरण एवं प्रत्येक क्षण। अभी आप देखेंगे वो नवयुग में बच्चा बैठा मोबाइल चला रहा है, दीवार का सहारा लेके बैठा था। आप आयो, कथा चल रही है, आप कथा में भी आपको इतनी सभ्यता नहीं है कि हम एक अपने व्यास, बालाजी व्यास के पीठ के सामने बैठ के और हम क्या कर रहे हैं। मेरे सामने आके कोई यहां ताश बैठे, क्या अनुमति दे दूंगा? मर्यादा बहुत बड़ी चीज महाराज। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु सुधर जाएगी। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, प्रत्येक क्षण को आप सुधारेंगे तो हर जीव की मृत्यु सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखो। प्रत्येक क्षण का मतलब है ठाकुर जी को हर क्षण अपनी दृष्टि में रखोगे महाराज। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, अधिकतर ये आम जीव मानता है कि काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंत काल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। ये गलत विचार है। धन्यवाद। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये गलत विचार है। भगवान सुखदेव कहते, राजन, ये गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि, इसलिए स्पष्टता की गई है, सदा सद्भावते, सदा एक सा भाव रखो, भगवान का भजन बजते रहो। सदा एक रस रहे। अब तो बात आ गई जो मैंने कही थी। मैंने प्रातः काल जो बात कही थी वो बात लग गई कि नहीं? अभी आप जहां इतने सुंदर श्रोता बन के बैठे हैं, कथा को विराम लेने दो। आपकी दृष्टि में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में माने पल पल में परिवर्तन आता है। निकलते 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 और गेट से बाहर होते होते तो तब आप हमेशा भगवान का क्षण, क्या कथा कही थी। यहां से उठने के बाद संसार की याद नहीं, आपको कथा की याद करना चाहिए। कितना सुंदर कथा कही गई थी और कथा का कितना सुंदर प्रभाव है। आज हमारा कल्याण
आज हमारे कान धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। आज की कथा को सुनने के बाद हमारा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम कथा के अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन मैं क्या कहूं, मैं खुद ही विचार करता हूं कि चलो भाई, अपने जीवन में हर पल हर क्षण, जिस दृष्टि से मैं व्यासपीठ से आपको समान दृष्टि से एक स्वरूप से देख रहा हूं, भगवान का एक आपको महाराज दृश्य देख रहा हूं, वो दृश्य मेरा भी सदैव एक रहना चाहिए। यदि आप इस व्यासपीठ को उसी भाव से देखते हैं तो फिर आपके ध्यान में कोई दूसरी बात नहीं है। भारत, इसलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। भगवान कहते हैं जी, तू सारे समय मेरा स्मरण कर। अरे वो तो सर्वविदित बात है, सब जानते हैं कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया जाए, मृत्यु के समय उसे वही स्मरण आता है। अगर आप जीवन भर संसार का, नाती का, पोते का, खेत का, कल्याण का, दुकान का, मकान का, मडरिया का, अटरिया का, तिवारे का, तिवारी का, पौर का आप याद करते रहेंगे तो मरते समय भी वही याद आएगा। और जीवन भर भगवान का भजन करते रहेंगे तो अंत समय में भगवान याद आएगा। सीता जय जय हरे कृष्ण। भगवान का भजन बजते, रात को नींद खुली, भगवान का भजन हो रहा है, आनंद आ, नींद नहीं लग रही। क्यों? सवेरा जल्दी हो जाए। क्यों? बस ठाकुर जी की सेवा में 10 बज गए। ये हो मेरे बाबा। अब तो रात्रि बहुत बड़ी हो रही है। मैं तो सोचता हूं कि तुम कैसे अपनी रात्रि निकालते होगे। अब तो समय से आना जाना सीख जाओ। गर्मी में तो माना कि 10, 11, 12 बज जाते होंगे, सोते होंगे सवेरे 4 बजे सवेरा होता है। अब तो अरे भाई, सर्दी के माने 2.5 दिन की, 3 दिन की एक रात हो रही, फिर भी समय नहीं निकल रहा है। संसार की गहरी निद्रा में 11 बजे तक तो चेक होती रहती है। दीदी सो गई का, बहू सो गई का, नाती हल्ला मचा, नाती के संग खेल लेंगे दादी रात भर। क्या करो, रात को नाती के संग खेलती रही, गुइया सवेरे नींद लग गई। नहीं दादियों, सोना टाइम, उठना टाइम, बच्चे सो जाए चल जाएगा। हम जैसे बूढ़े बड़े सो गए तो सवेरा फिर कम होगा, फिर तो उस घर का सवेरा ही रुक जाएगा। वे बच्चों पे आएगा। महाराज, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ, देह त्याग करता हुआ मुझे पा जाता। अंत काल का अर्थ जीवन का ये नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण अंतकाल, जो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण की सुधारोगे तो मृत्यु सुधर जाएगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि के सामने रखो। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करोगे तब उल्टा सीधा करके और कमा खा के हम उसके बाद भजन करेंगे, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने भी महाराज इसलिए तो स्पष्टता की गई है, महाराज हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में स्मरण हो। भगवान ने भी आशा की है कि क्या किया महाराज, तपस्याते उर्वसम कालेश मामम अनुस्मरण। इसलिए सारा समय
तू निरंतर मेरा स्मरण कर। इसलिए सारे जीवन भर तू मेरा स्मरण कर। भागवत कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से हर की पौड़ी पर, ये तो सर्वदारी बात है कि जिस बात का सब जानते हैं, एक ससुर एक सुनार का दृष्टांत में बताता एक सुनार का दृष्टांत बताता हूं। एक सुनार बीमारी के कारण सैया पर पड़ा हुआ। एक समय की बात है, एक सुनार बीमारी के टाइम पर सैया पे पड़ा हुआ। कई महीनों से वो बाजार नहीं जा सका था। उसे सोना और सोने के बाजार का भाव ही विचार में आ रहता था। एक सुनार लंबे टाइम से बीमार पड़ गया, बाजार नहीं जाता था। उसको केवल यही चिंता लगी रहती थी कि सोने का भाव बाजार में इस समय क्या चल रहा होगा, उतरा होगा चढ़ा होगा। अंत काल आया, बुखार बढ़ता जा रहा था और डॉक्टर ने जाकर बुखार नाप कर कहा 105 डिग्री है। डॉक्टर ने क्या कहा? सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया। बुखार 105 डिग्री और सुनार बेहोशी में पड़ा, समझ रहा है किसी ने बताया कि सोने का भाव 105 तोला, 105 तोला। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया। वो अपने पुत्र से कहने लगा बेच दो बेच दो। हो गया भगवान सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित संसार कैसा है। वो सुनार को बीमार था, आया डॉक्टर देखने। डॉक्टर ने टेम्परेचर नापा तो 105 डिग्री सेंटीमीटर और उसने कहा सुना के सोने का भाव 105 रुपए का एक तोला है। और वो अपने बेटे से कहने लगा बेच दो बेच दो। हमने इसे 80 रुपए के भाव में खरीदा था। जय हो मेरे बाबा। हमने इसको 80 रुपए तोला खरीदा था, 105 रुपए का तोला है, बेटा बेच दो बेच दो। अब 105 रुपए हुआ है, बेच दो। ऐसा बोलते बोलते वो मर गया। ऐसा करते करते वो मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदा और बेचा, सोने के विचार में ही गुजरा था और अंतकाल में भी उसे सोने का विचार आता जाता रहा। अब आप हम सब सोच लेना, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। इसका मन किसमें उलझा हुआ सोचो। आप अपने विचार खुद समझ लो कि आप किस उलझन में घर परिवार संसार में उलझी हो। गिरधारी भैया मेरे बाबा सोचो, अंत समय में वही याद आए। धन संपत्ति की ही चिंता करने वाले को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंत काल में उसी का विचार आता है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, धन कमाना कोई पाप नहीं है। राजन, धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भूल जाना ये पाप है। हमने क्या कहा? कर्म धर्म के साथ। कर्म धर्म के साथ। धन कमाओ लेकिन धर्म के साथ। आजकल पटवारी, तहसीलदार बाबू, कोर्ट बाबू, इंस्पेक्टर, थानेदार और इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, जो टन जितने भी हैं, पर इनके वेतन बहुत कम रहते हैं।
बस माता पिता जी पूछते हैं वेतन कितना है, बोले वेतन तो केवल एक इंजीनियर जब भर्ती होता है बोले 30 भर्ती नहीं, जी बता ऊपर क्या है। ये बीमारी ऊपर और नीचे की बड़ी खतरनाक है। ये बीमारी हमारे पूरे विश्व के अंदर, अब तो भारत में नहीं, वर्ल्ड के अंदर ये बीमारी खतरनाक है। ये पाप है, ये कलेश है, ये द्वेष है। पाप से कमाई हुई धन वृत्ति या तो सत्कर्म में लगती है तो बड़ी मुश्किल में लग पाती है, नहीं पाप की कमाई पाप नहीं चलती। भगवान सुखदेव ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है, कमाने में खाने में लगा रहता है, भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का स्मरण बिल्कुल एक पल नहीं करता, संसार का चिंतन मनन करने में उसका सारा जीवन खप जाता है और उसका जीवन उसी में चला जाता है। निद्रा और विलास में रास्ते गुजर जाते हैं। निद्रा में सोना और विलासता करना, इसमें उस मनुष्य का सारा जीवन धन धान्य प्राप्त के प्रयत्न में, सब कुटुंब के परिपालन में बिना गुजर जाते। आप केवल लगे हो घर परिवार को पालना है, बड़ा परिवार हो गया, घर में इनकम नहीं है, आप कोई ना कोई ऊटपटांग काम करने बैठ जाते। घर में धन नहीं है, आपकी विलासता ज्यादा है, डबल बेड भी देना है बेटी की शादी में, फ्रिज भी देना है, कूलर भी देना है, एसी भी देना है और 51 अचार का तिलक भी देना है, और पैसा नहीं है घर में तो आप कहां से लाएंगे? कोई ना कोई गलत काम करेंगे, या अपनी जमीन को बेचेंगे, खेत को बेचेंगे, खलिहान को, या कहीं दाव पट्टा करेंगे। निद्रा हृदय नक्तम बायन चबानम और दिबा चाहे हम राजन कुटम मरणवा, अथवा मनुष्य का अधिकांश समय निद्रा और आर्थोपार्जन में चला जाता। मनुष्य का जीवन कमाना खाना सोना अधिकांश इसमें निकल जा। आप उनमें से बिरले हैं कि आपका जीवन भगवान की कथा में लगा। आप जितने भी बैठे, आपके कितने परिवार वाले बैठे हैं? यहाँ पूरा परिवार तो नहीं बैठा, लेकिन आप उनमें से बिरले हैं। आपका जीवन भगवान की कथा में लगा हुआ, उसका बहुत सा समय बात करने में चला जाता। कहीं किसी चौपाल पर बैठ गए, लंबी लंबी बात करने में निकल जाता है। बहुत का समय पढ़ने में गुजर जाता है, और बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा, बोले बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है, अतः वाचन से शब्द ज्ञान को बढ़ाता है। क्या महाराज? अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी आता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता हूं। महाराज जी अभिमान आ जाता। डॉक्टर के पास जाओगे, कोई डॉक्टर भला होगा तो बड़े प्यार से, दादी ठीक हो, क्या बात है दादी, बहन जी क्या बात है, हाँ कहिए क्या बात है, वो देखेगा नहीं, हाँ बोलते जाओ। और आप करेंगे डॉक्टर एक बार मेरी तरफ देख तो ले कम से, और डॉक्टर केवल हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ। ऐसे ही तुमने कलेक्टर एसपी को देखा होगा, आप मिलने जाएंगे तो आपकी तरफ देखेंगे नहीं, कुर्सी बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, घंटी बजाएंगे, बुलाओ फलाने को, बस इनसे बुला दो। कोई याचना लेके आया है, आपके पास आया है, आप 1 मिनट का टाइम देकर उसकी बात को सुनो। वो आपसे डोर टू डोर, आइज आंख टू आंख, आपसे दृष्टि मिला के कुछ कहना चाहता है।
आपकी दृष्टि इतनी बड़ी हो गई कि हमारी दृष्टि आपको अपनी दृष्टि के सामने छोटी लगती है। आप इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हो गए कि हम एक महाराज बूढ़े बड़े डोकर भाव से लेके आपके पिता तुल्य आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या आप अपने पिताश्री से भी ऐसे ही बात करते होंगे? ये हमारे आचरण अगर नहीं है तो आपके पद का भी कोई महत्व नहीं। आचरण आपके उत्तम है, आपका पद और आपकी गरिमा भी उत्तम है। महाराज, अति पढ़ा लिखा शब्द ज्ञान तो बढ़ाता है, किंतु साथ साथ अभिमान बढ़ता है। राजन, सो समय चला गया, उसके लिए अब मत रो। उसके लिए मत रो। हे श्रोताओ, जो समय आपका हमारा निकल गया उसके लिए मत रो। अभी हमारे पास समय है, अगर आज भी समझ गए तो हमारा सब कुछ समझ जाए। बोलो बाबा जी धाम। आज भी हम चैतन्य हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सवेरे 4 बजे के आए हैं, 10:30 हो गए। कितना टाइम हो गया? 6.5 घंटे हो चुके और 6.5 घंटे से बोली तो नहीं। और बोलने के बाद ये वाणी जो बोली आपके कानों में कितना असर कर पाएगी, मुझे इसका बिल्कुल आकलन नहीं। अगर आपने सही दिशा और सही नीति और नियति से अगर ये वाणी आपने 6 घंटे सुनी है तो मैं कहता हूं कि आपका 6 मिनट के अंदर ये कल्याण हो जाए। उसका विचार भी मत करो। जो समय निकल गया उसे भूल जाओ, विचार भी मत करो। भूतकाल की बातें ही सोचते रहोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जो समय निकल गया अगर उसके विषय में सोचते रहोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। चलो तुम अपने वर्तमान को सुधारो। इस समय जय हो मेरे बाबू। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों की जो वो समय मिला है, बस इसको सुधारो। ए राजन, तुम्हें 7 दिन का जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान रहता ही। मनुष्य संसार के प्रपंच में फंसा हुआ, संसार की इंद्रियों में फंसा हुआ, उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है। शरीर, स्त्री, संतान, ये सब कुछ असत्य है। अब तो बात समझ में आई। स्त्री और शरीर पर जो गर्व करती हो और संसार, ये सब असत्य है। फिर भी उन सब के मुंह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं। मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है। मेरा आने का उद्देश्य क्या था? मैंने माता के गर्भ में भगवान से, ब्रह्म से क्या वचनबद्धता की। संसार में आते ही संसार के फंदे में, एक संसार के चक्रव्यूह में फंस के जीव रह जाता है। अर्थात महाराज कहां चलते थे? इधर ही कहीं। हाँ, तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है और क्या बनना है, इसका विचार आज कर लो।
तुम्हें क्या करना है, क्या जाना है? कहां जाना है और क्या करना है, इस पर आज भी विचार करें। अभी भी हमारे पास पर्याप्त टाइम है। क्या विचार करो नरक में जाना है या स्वर्ग में? भाई, स्वर्ग में जाना है सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। और नरक में जाना है तो संसार में कीड़े मकोड़े की तरह बिलबिलाते रहो और फड़फड़ाते रहो। आपके लिए नरक तैयार हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। इच्छा को इच्छा शुद्धि के बगैर कर्म शुद्ध नहीं होगा। कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। माने बाबा, हे मेरे भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, इच्छा शुद्धि के बगैर हमारा आपका कर्म शुद्ध नहीं। नहीं होगा। आप पहले अपने भाव को शुद्ध करो शुद्ध करो। और इच्छा शुद्धि शुद्ध करो। आपकी इच्छा क्या है? शुद्ध। आप बालाजी से मिलने आए हो, बालाजी के चरणों के दर्शन करने आए हो, तो आपकी शुद्धता है। जय हो। और आपके यहाँ पर महाराज सैर सपाटा करने आए हो तो गड़बड़। बालाजी पे आए तो सही, जय हो मेरे बाबा। लेकिन समर्पित भाव नहीं था। धन्य बाबा। बालाजी के पीठ के प्रति हम साष्टांग दंडवत नहीं, साष्टांग साष्टांग होना, बालाजी का हाथ 3 बार ऐसे उठना है, लेकिन ऐसे ऐसे करना, हाथ को बालाजी का भी घुटने पर ही रखा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे सनम को है जीव मोहि जबई और जन्म कोट अज्ञास हो तो वही। हे जीव, तू सब संसार को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं गारंटी देता हूं, तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर दूंगा, तुझे पवित्र कर दूंगा। कब? जब संसार की त्याग वृत्ति करके तू मेरा बन जाएगा तब। तुम्हें क्या करना? इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि। मोबाइल बंद करो। इच्छा शुद्धि के बगैर कर्म शुद्ध नहीं कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। हो सकता। तुम निश्चित कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है। बोलो बालाजी सरकार की जय। तुम निश्चित कर लो मुझे किससे मिलना है? भगवान से मुझे प्रभु के धाम में जाना है। अब आगे बढ़ो। जाना है। मुझे प्रभु के धाम में जाना है। मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। बोलो बालाजी महाराज। ये भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन मुझे प्रभु के धाम को जाना है, भगवान से मिलना है, मेरा पुनर्जन्म मुझे नहीं देना। हो परिचय से बिल्कुल ठोक के कह, ऐसा निश्चय कर ले। ऐसे भगवान सुखदेव। भाई ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान सुखदेव। किसको? राजा परीक्षित को। कहां पर? हर की पौड़ी, हरिद्वार, गंगा तट पर। जय हो। आप कथा कहां सुन रहे हैं? तो इसमें, इस पौड़ी में ये भी गंगा है। बालाजी की पीठ माने पवित्र पीठ है, देव स्थान है, देवभूमि है, और देवभूमि में बैठ के कथा सुनना माने कल्याण की राह पे जाना, सदगति को पाना महाराज, और आपका ब्रह्म से मिलना निश्चित है। जगत में विकार और वासना के बड़े जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया। जगत में क्या है महाराज? वासना, विकार, संयम कम हो गया। आदमी बहक जाता है, आदमी रूठ जाता है। अगर किसी से कह दो बैठ जा शांत, तुम्हें अभी ये काम नहीं करना, बुरा मान जाते, आना जाना कम कर देते। माने आप भगवान से मिलने आए, कथा सुनने आए, आप भगवान से मिलने आए तो आपको यहाँ के बिल्कुल सच्चाई से भगवान की कथा भी सुनना होगी, तभी आपका कल्याण। अब यहाँ पर भी कहते कि व्यासपीठ से हमारी चापलूसी कर दी जाए, हमारी पीठ थपथपा दी जाए, तो भाई पीठ भी थपथपा
पाएंगे, लेकिन समय आ जाएगा तब। काल मनुष्य को धक्का देता है। काल क्या है? मनुष्य को धक्का दे और उन्हें रो रो के फिर बचना, फिर छोड़ना पड़े, उससे अच्छा तो यह है कि विवेक से स्वेच्छा